तो जैसा कि आपने देखा होगा अभी दुनिया में एक बहुत ही सोशल मीडिया को लेकर के किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट किए जा रहे हैं, राइट। एक तरफ तो लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी हो रही है कि भाई आपकी अपनी आज़ादी, जो मन करे वो बातें करें, है ना। लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए नेपाल ने अमेरिकी ऐप को एक तरीके से झटका दिया है। अमेरिका में कुछ नेपाल में कुछ ऐसे ऐप थे जो चलाए जा रहे थे और ख़ास तौर पे कुछ विशेष रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करने के कारण नेपाल सरकार ने उन ऐप को बैन कर दिया है। ध्यान रखना, अभी ध्यान रखना, अभी उसको कम्प्लीटली उसको बंद नहीं किया, उन्होंने अभी बैन किया है। इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नेपाल में जो सोशल मीडिया को क्यों बैन किया गया है, पहला तो कारण यह है कि उन्होंने सरकारी नियमों का पालन नहीं किया है। नेपाल सरकार ने जो सोशल मीडिया की जो राइट टू 2023 जो एक्ट है ना, उन्हीं आदेश को उन्होंने पालन नहीं किया। जहां पर अगर आप देखोगे कि नेपाल सरकार के सूचना तथा संचार मंत्रालय में पंजीकरण करना था, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करना था, एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना था, सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज़ों को लागू करना था। सरकार ने इन चीज़ों के लिए, इन जो भी ऐप चल रहे हैं नेपाल में, इसके लिए उन्होंने 7 दिन की डेडलाइंस दी थी। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो चाहे ट्विटर हो जैसे बड़ी कंपनी ने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तब सरकार ने इन्हें ब्लॉक करने का आदेश दिया। मुझे तो लगता है कि सरकार की तरफ से ये निर्णय बहुत हद तक सच है। हमारे इंडिया में तो भाई रूल ऑफ लॉ बना हुआ है। तो कौन कौन से ऐप बैन हुए हैं? पहली बात, जो बैन नहीं, जो अभी चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, वाइबर चल रहा है, वीट ऐप, निम्बोज, है ना, पोपो लाइव चल रहा है, टेलीग्राम चल रही है, ग्लोबल डायरी चल रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये महत्वपूर्ण चैट है। स्नैपचैट, रेडिफ, लिंक्डइन, सिग्नल, ये महत्वपूर्ण चैट है, ये महत्वपूर्ण सोशल मीडिया के ऐप्स हैं। इसके बिना लोगों का गुजारा नहीं है, जिसको ये बंद कर दिया गया है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भाई अगर एक रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने इसके लिए कोई कानून, कुछ व्यवस्थाएं अगर आपने नहीं बनाया है ना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सरकार का कहना है कि यह एक कदम गलत सूचना, साइबर क्राइम जैसे फर्जी अकाउंट जैसे राष्ट्र की सुरक्षा तक की बात उन्होंने बताया। इन्हीं को रोकने के लिए उन्होंने इस टाइप के कदम को उठाया, है ना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की सिफारिश भी की थी। इस फैसले की आलोचना इसलिए हो रही है कि व्यक्ति की आज़ादी पर हमला कहा जा रहा है। पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध जताया है। व्यापार हो चाहे पढ़ाई हो, संचार के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर युवा वर्ग बिल्कुल नाराज है। कई जगह तो प्रदर्शन भी हुआ है, खासकर काठमांडू में। और आज की सिचुएशन बताऊं तो काठमांडू में होम मिनिस्टर को लात घुसे से पीटा गया है वहाँ को, है ना। वहाँ की इस तरीके की सिचुएशन है। अंत में होम मिनिस्टर को इस्तीफा भी देना पड़ा है। तो सारांश ये है, मुद्दा क्या है, कारण इसका एक ही मतलब है, रजिस्ट्रेशन न कराना। एक्शन 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन। उद्देश्य यह है कि साइबर सुरक्षा, गलत सूचना जैसे चीज़ों को रोकना और विवाद फ्री स्पीच और युवा वर्ग पर इसका असर है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप अंग्रेजी बोलने, अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए।